इस एपिसोड के शुरुआत में क्षोची का माँ क्षोची को लॉन्ग स्लीव वाला स्वेटर पहनने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि उस सिटी में बर्ड फ्लू फैल चुकी होती है। लेकिन क्षोची को लॉन्ग स्लीव वाला स्वेटर अच्छा नहीं लगता है और वो उसकी माँ से बचते हुए भागने लगती है। जब वो साइकिल चलाते हुए जा रही होती है, आगे से जैंगचन आ रहा होता है। उसे देखते ही क्षोची उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, लेकिन जैंगचन हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट को रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है, मैं ब्रेकफास्ट कर कर आ चुका हूँ। तभी क्षोची सैड होकर बताती है, ये तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं कुछ नहीं खाई हूँ, मैं ही खा लेती हूँ कहकर मुस्कुराने लगती है। क्षोची को सुनकर जैंगचन बताता है, तुम्हें बस खाना खाने के लिए एक बहाना चाहिए थी कहकर मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हम ओबसॉन्ग को देखते हैं जो क्षोची के लिए स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वो जैंगचन और क्षोची को साइकिल पर आते हुए देखकर सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्षोची क्लास में खाना खा रही होती है। उसे खाना खाते हुए देखकर जैंगचन क्षोची से पूछता है, क्या तुम सच में खाना नहीं खाई हो? क्षोची कहती है, हाँ, मैं सच में खाना खाकर नहीं आई हूँ, क्या तुम्हें भी चाहिए? कहकर बैग से एक और सैंडविच को उठाकर जैंगचन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुद प्रिपेयर कर कर लाई हूँ। उसी वक्त लीवाई आती है और वो जैंगचन को बिस्किट्स को देकर बताती है, ये मैंने ही बनाया है, तुम इसे प्लीज़ खा लो। जैंगचन ले लेता है। जैंगचन को खाना खाते हुए देखकर क्षोची जेलस होती है और वो बनाए हुए सैंडविच को पीछे लुयांग के ओर फेंकती है और बताती है, ये मैंने आज मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं चाहिए, तुम खा सकते हो कहती है। उसे देखकर जैंगचन को पता चल ही जाती है कि क्षोची अब जेलस हो रही है। लुयांग उस सैंडविच को कैच पकड़कर खा रहा होता है। लुयांग खाते खाते चिल्लाते हुए बताता है, हमारे सिटी में बर्ड फ्लू हो रहा है और तुम मुझे चिकन सैंडविच खिला रही हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ, इसे खाकर मैं सच में मर जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी खाना खा रहा होता है। ओबसॉन्ग क्षोची के लिए हॉट वाटर बॉटल को प्रिपेयर कर कर लेकर आ चुका होता है, लेकिन वो उसे देने से डर जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद क्लास टीचर क्लास के अंदर आते हैं। सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्षोची हमेशा की तरह नॉवेल्स को पढ़ रही होती है। ओबसॉन्ग क्षोची को वाटर बॉटल को देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास के अंदर क्लास टीचर आते हैं। टीचर को देखकर सब लोग क्षोची को इशारे करते हुए बता रहे होते हैं, लेकिन क्षोची को कुछ समझ में नहीं आती है और वो नोवेल पढ़ रही होती है। क्लास टीचर क्षोची को डांटने के लिए आते हैं, लेकिन ओबसॉन्ग टीचर को रोककर जोर से गुड मॉर्निंग कहता है। इसकी वजह से क्षोची जल्दी से बुक को छुपा लेती है। टीचर ओबसॉन्ग को पुश कर कर क्षोची का पास आते हैं और वो क्षोची से नोवेल बुक को ले लेते हैं और क्षोची को डांटते हुए बताते हैं, तुम अभी हाई स्कूल में हो, मुझे यकीन नहीं हो रही है, तुम अभी भी नॉवेल्स पढ़ रही हो, पढ़ाई के अलावा तुम सब कुछ कर लेती हो। तभी ओबसॉन्ग उठकर क्षोची को सपोर्ट करता है। तभी टीचर क्षोची के बदले ओबसॉन्ग को डांटने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद क्षोची लिन से उसकी ईयरफोन के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन आता है। उसे सैड देखकर जैंगचन बात करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ उन दोनों का बीच में लीवाई आकर जैंगचन से नोट्स पूछने लगती है। जैंगचन को लीवाई से बात करते हुए देखकर क्षोची जेलस हो रही होती है। तभी वहाँ ओबसॉन्ग आकर क्षोची का हाथ में वाटर बैगों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर जैंगचन को बुरा लगता है। इसके बाद हम क्लास का सीन को देखते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़की बीमार पड़ जाती है, इसीलिए क्लास टीचर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर बताते हैं, उस लड़की को बर्ड फ्लू हो चुकी है, तुम लोग बाहर ज़्यादा मत घूमो, हमारे सिटी में बर्ड फ्लू फैल रहा है तो लोग बीमार हो रहे हैं। टीचर के जाने के बाद सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और उन्हें लगता है लीवाई को भी बर्ड फ्लू है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड को बर्ड फ्लू आ चुकी है
और सभी लोग लीवाई से दूर रहते हैं। तभी क्षोची और लिन उसे उन दोनों के पास आकर बैठने के लिए कहते हैं। लीवाई उन दोनों के साथ जाकर बैठने ही वाली होती है। तभी ओबोसॉन्ग को लगता है लीवाई को भी फ्लू है। अगर लीवाई क्षोची का पास बैठ जाएगी तो क्षोची भी बीमार पड़ जाएगी। ओबोसॉन्ग लीवाई से तुम मेरे साथ बैठो कहता है, लेकिन लीवाई क्षोची का पास जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास के अंदर डॉक्टर आकर हमारे स्कूल में भी बर्ड फ्लू आ चुका है, तो तुम सभी स्टूडेंट को चेक करना है। तभी क्षोची कांसने लगती है। तभी सभी बच्चे क्षोची को देखकर डॉक्टर से बताते हैं क्षोची को भी फ्लू हो चुका है, उसे क्लास से निकालो। तभी ओबोसॉन्ग सभी स्टूडेंट के ऊपर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर क्षोची को ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। जैंगचन और ओबोसॉन्ग बहुत टेंशन में दिखते हैं। क्षोची को डॉक्टर ऑफिस के अंदर रेस्ट लेने के लिए कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी क्षोची सोते हुए सपने देखने लगती है। उसके सपने में जैंगचन क्षोची का हाथ को पकड़कर रो रहा होता है। क्षोची खून बह रही होती है और वो बताती है मेरी मरने के बाद तुम अपना ख्याल रखो। तुम मेरी खुशी के लिए एक अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लो, लेकिन लीवाई के साथ मत शादी करो। कहकर वो मर जाती है। जैंगचन जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर क्षोची को उठाते हैं और वो क्षोची से पूछने लगते हैं कि आज तुम खाने में क्या खाई थी। क्षोची बताती है आज सुबह मैं चिकन सैंडविच खाई थी। उसके बाद डॉक्टर उसे वही रेस्ट लेने के लिए कहकर बाहर दरवाज़ा बंद कर जाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में जैंगचन, ओबोसॉन्ग, लिन और लुयंग क्षोची के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्षोची को ना आते हुए देखकर वो लोग क्षोची को ढूंढने लगते हैं। ओबोसॉन्ग, लिन और लुयंग क्षोची को देख लेते हैं, लेकिन उन तीनों के साथ जैंगचन नहीं होता और वो तीनों विंडो के पास जाकर क्षोची से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ टीचर आकर उन तीनों को भगा लेते हैं। उन तीनों के जाने के बाद जैंगचन चुपकर पीछे की विंडो के पास जाकर क्षोची से बात करने के लिए आता है। उसे देखकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है और वो जैंगचन से बताती है मुझे लगा तुम मुझे देखने के लिए नहीं आओगे। जैंगचन क्षोची से बात कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओबोसॉन्ग बाथरूम का बहाना बनाकर क्षोची को देखने के लिए जाता है। उससे बाहर जाते हुए देखकर जैंगचन भी ईयरफोन को लेकर बाहर भाग जाता है। डॉक्टर के ऑफिस में क्षोची माँ को कॉल कर रोने लगती है। तभी वहाँ विंडो के पास ओबोसॉन्ग आता है और वो क्षोची को देखकर पूछता है क्या तुम रो रही हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन यहीं पर ही रहूंगा। क्षोची खुश हो जाती है। क्लास में लीवाई को भी बर्ड फ्लू होने की वजह से डॉक्टर उसे भी रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जैंगचन क्षोची के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर डॉक्टर से अभी जो लड़की अंदर गई है उसे देने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर उसे क्षोची को देने के बदले लीवाई को दे देते हैं। क्षोची को बुरा लगता है। लीवाई खुशी से ईयरफोन को कान में लगाकर सुनने लगती है। लीवाई को पता चली जाती है कि वो रिकॉर्ड उसे नहीं बल्कि क्षोची के लिए थी, लेकिन वो क्षोची को नहीं बताती है। क्लास में ओबोसॉन्ग डॉक्टर से मुझे भी बुखार है कहकर वहां से डॉक्टर का ऑफिस में जाता है। उसे वहां देखकर क्षोची पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए हो? ओबोसॉन्ग बताता है मुझे बुखार नहीं है, मैं डॉक्टर से झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ। क्षोची बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों साथ में बैठकर पेन से खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ जैंगचन को क्लास टीचर ऑफिस में बुलाकर फ्लू के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए कहते हैं। जैंगचन वहां से आते वक्त क्षोची के लिए नॉवेल्स को चुरा कर आता है। इसे क्लास टीचर क्षोची को डांट कर उसके हाथ से छीन कर ले गए थे। जैंगचन नोवेल बुक को लेकर डॉक्टर के ऑफिस का विंडो के पास जाता है। क्षोची को ओबोसॉन्ग के साथ खेलते हुए देखकर जैंगचन जेलस होता है और वो नोवेल बुक को बिना दिए हुए वहां से अनाउंसमेंट करने के लिए जाता है। अनाउंस करने के बाद जैंगचन क्षोची का नोवेल बुक को चेक करता है। क्षोची बुक के अंदर जैंगचन का और क्षोची का ड्राइंग कर चुकी होती है। उस ड्राइंग पर जैंगचन क्षोची से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। उसे देखकर जैंगचन मुस्कुराने लगता है और वो क्षोची के लिए दरवाज़ा बंद कर
नोवेल को माइक पर पढ़ने लगता है। उसे सुनकर क्षोची बहुत खुशी से कूदने लगती है और वो बताती है, जैंगचन मेरे लिए नोवेल पढ़ रहा है। यहाँ पर ओबोसॉन्ग कुछ जलस दिखता है। जैंगचन को नोवेल पढ़ते हुए सुनकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। टीचर जैंगचन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन जैंगचन दरवाज़ा नोवेल कंप्लीट करने के बाद ही खोलता है। उससे माइक पर नोवेल पढ़ने के लिए सभी टीचर्स डांटने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर तीनों को चेक कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ओबोसॉन्ग और क्षोची साथ में बात करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी क्षोची को आगे से जैंगचन देखने के लिए मिलता है। उसे देखकर क्षोची ओबोसॉन्ग को छोड़कर जैंगचन के पास भाग जाती है। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है।